अन्यान्नाम प्रंदते विराज्यं संभागं संतोषं परम धर्म कुलज्ञान सत्य निरंतरं तो योगिन मनमस्ते शस्त्रो केवल पदकर्णाय नमस्ते नमस्कारं से गुरु ब्रह्मानंदं परम नम केवलं ज्ञानमोक्तिं कुंदातीतं भगवान सदाचां तस्मदाति लक्ष्मं संयुक्तम् असलं सर्वसाक्षीभूतं भावातीतं तिरुमुंडै सद्गुरुचरणं चैतन्यं शासनीयमातीतं ज्ञानं नागीतं तस्मै गुणं मंगलम गुरु शब्द रूपनाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सत्य की अमृत में वाणी का नाम और पान करो राम श्री जी महाराज की अमृत में वाणी मखान बंदरा पान राम श्री गुरु जी मां सतनाम जनाम सूरत देख देख अनुभव करो श्रवण करो मनन करुणा गुरु न्याय तेरे जय पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सब धरती कावद करूं सब बन कलम कटाए सात समुंद चलित सतगर गुण लिखना ये सत्य अंतर्यामी सत्य जाने भारत श्री राम जी महाराज बारम्बार श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम सत्य 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 ज्ञान समाज ग्रंथ के समाधि की बातें चल रही है। सदगुरुदेव फरमाते हैं ग्रंथ तो बहुत बाँच रहे हैं, कई ज्ञानी शाखें भी बोल रहे हैं, समाधि की बातें भी करते हैं, परंतु जिसको जैसी समाधि लगती है, ज्ञान समाधि, ब्रह्म समाधि, इक्कर समाधि, तथा समाधि, शून्य समाधि, 5 समाधियों का निर्णय है। जिसको जैसी जैसी लगती है उसकी पहचान क्या है, उसकी समझ पहचान घटपर्चा और कहाँ कहाँ लगती है वो महाराज निर्णय बता रहे हैं कि संसार में ये नीत बुद्ध है, ये कोई बाहर से इसकी कोई परीक्षा करना चाहे या रूप देखने में इसकी परीक्षा करना चाहते हैं तो कर नहीं सकते। रूप को ही मान करके ये मेरे को मोक्ष ले जाएंगे तो भी ये समाधियों का वर्णन नहीं कर सकता और न धारण कर सकता है, न घटपर्चे होते हैं, न उस देश का वासी बन। सदगुरुदेव के अनंत कोट केवली भगवान हुए, चारों युगों में 24 तीर्थंकर हुए। सदगुरुदेव फरमाते कलयुग में भी कई संत हुए, कई अवतार भी आए। ऋषभदेव स्वामी विष्णु के अवतार आए थे, नवदा भक्ति का गुण किया, निमित्त अवतार भी है और पीछे नित्य का गुण आया। कबीर साहब भी आए तो पुष्प से अवतार हुआ। दादू जी महाराज का अवतार पीक से हुआ तो नरनामे हुए और दरियाव जी महाराज का अवतार द्वारका 20 समुद्र, यानी कृष्ण की भक्ति करते थे, विष्णु की भक्ति करते थे। उस द्वारकाधीश में उन माँ बाप को दयाल जी का अवतार मिला। पुष्प से स्वर्ग लोक से ही, वैकुंठ लोक से ही विष्णु के पराक्रम से पुष्प उतर करके कबीर का अवतार हुआ, बिंजारे के घर में पड़े। दादू जी का भी ऐसे पीक से अवतार, पर सतगुरु सुखराम जी का अवतार की किसी को परीक्षा नहीं जगत है। कैसे? सुखराम जी महाराज के अवतार की कोई बाहर परीक्षा नहीं, न 3 लोक में न विष्णु लोक। महाराज फरमाते ये तो गेबा हुई जन्मे साहेब का अवतार और गेबा हुई केवल ज्ञान प्रकट हुआ और गेबा हुई ही भक्ति का ज्ञान का चेतन साथ होकर के और गेबा हुई ग्रंथ बनाए।
किसी के न कहने का, न सुनने का और न किसी के जानकार। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हमारे को जगत में क्या देवलोक में कम जानते हैं, और तीर्थंकरों को सूर्य और देवता सब पूछे सब जानते हैं। नवदा में भी थे, नित्य निमित्त अवतार भी थे, नित्य भी। आगे तो केवल भक्ति कर उनका देश और हमारा एक ही है, परंतु उनमें और हमारे में ये फिर सा। उनके रूप को सब पूछते हैं, महिमा करते हैं और रूप से ही परम मोक्ष जाना चाहते हैं, और हमारा रूप यहाँ नहीं, हम छोड़ के गए। क्यों? ये तो मेरी काया देके आत्म की चल भाई रे, एती खबर नहीं ज्ञानिया को बिछड़ रहे थे। ये बिछड़ने वाली है, रहने वाली नहीं। महाराज फरमाते हैं ये मेरी काया आत्म की काया है, परमात्म की है। आत्म की, आत्मा ने शरीर धारण किया है, परमात्मा ने किया। परमात्मा में मिलने के लिए किया, और मिल गए तो फिर तीन लोक में नकल नहीं रहती, और जिसकी नकल है तीन लोक में तो फिर वो नकल में फंस जाएंगे, और केवल का जो समाधियों का है देश वो आने वाला है। ये महाराज आज निर्णय कर रहे हैं। तब तो उद्भुत रीत कहानी जानेगा जन्माई। जो केवली भगवंतों के केवल ज्ञान को समझेगा वही से उद्भुत रीत में समाधि में समझेगा, नहीं तो समझ नहीं। तो पांचों समाधि की महाराज पांचों साखू का वर्णन कर रहे हैं। जब ध्यान समाधि ब्रह्म समाधि लगती है तो ध्यान समय सुन संत की आधे ठंडी हो, मस्तक से ते अत रहे कर पारक। जब ध्यान समाधि त्रिपुटी ब्रह्मण में जब लगती है, ब्रह्म समाधि ध्यान समाधि का महाराज वर्णन कर रहे हैं कि तो मस्तक गर्म रहता है। अत मन गर्म, मस्तक का सारा ध्यान रहता है, नीचे का शरीर बिल्कुल ढीला ठंडा, यानी बिल्कुल ढीला। सातों सुर में भी शुद्धि बुद्धि पूरी नहीं रहती। जैसे सपन अवस्था की स्थिति होती है वैसी स्थिति। फिर महाराज फरमाते हैं तो वज्र पोल खोल करके जब आगे जाता है, इखर समाधि गाता है, तो महाराज फरमाते हैं कि शिव सो जाय मिल्या सगती सो शिव मिल सगत कहाई, भवर गुफा घर भेड़ा हो आखे लत हिल मिल मान। शिव सो जाय मिल्या सगती, त्रिकुटी से नीचे रहता है जब तक ये जीव कहलाता, और जब ये ब्रह्मांड में और त्रिकुटी रहता है तो ब्रह्मांड में आत्म चेतन शिव यानी चेतन शिव ब्रह्म, और शक्ति यानी ये जो जबरदस्त नियंत्रण निजनाम साथ में है। तो महाराज फरमाते बजर पोल खोल करके शिव मिल सगत कहा। ये चेतन आत्म चेतन होकर के और इस नियंत्रण निजनाम जो जबरदस्त है, ये किसी से अटकता नहीं है, उसमें मिल जाता है। भंवर गुफा की ऐसी स्थिति बता रहे हैं, एक में हो जाता है शिव मिल हिलत हिलमिल, सगत होकर के हिलमिल खेलता है। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं ऐसी जब स्थिति बनती है तो ऐसी स्थिति में सदगुरुदेव फरमाते हैं उसकी पहचान क्या? तो जीवपना रहता ही नहीं, मन इंद्रियों और शरीर के बस में नहीं रहती आत्मा। इन तीनों को ज्ञान देने लग जाते, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म नेत्र खुल करके ब्रह्म ज्ञान तीनों को देने लगे। ये इतना मिलकर बाद में इतनी ताकत हो जाती है। ये इखड़ समाधि का महाराज गुण बता रहे हैं। और फिर इखड़ समाधि में क्या समझ है? ये गन गरजे गेब का जैसी गोरम गाज,
संत दुआई अण देश में संता ही को। ये बहु गर्जना करते थे। गोरम गाज, जैसे ऊंडी गाजना आती है वैसे गर्जना। ब्रह्मांड भी खाली रहता है, कुटी भी खाली, नीचे पिंड भी खाली, खंडर पिंड दोनों खाली। ब्रह्मांड पे थोड़ा भार है और सबद गर्जना करता है। और संता को जाने की इच्छा होती है, संतों के देश में कब मिले। संतों का राज बस सत्य सत का संग करती है। संतों का राज का मतलब सत्य सत। उसके बाद सुखरामी लिख रहे हैं, रत्ता के परे अगम घर जाजे जन्म लिया है माई। जन सुखराम जन्म नहीं मरना उद्भुत रीत कहा। उसके परे अगम घर है। सता समाधि का महाराज वर्णन कर रहे हैं। अगम घर है, ऐसी स्थिति के आगे जब केवल की बारी खुल करके जाएगा, सिद्ध शिला फोड़ करके, तब अगम यानी किसी को गम नहीं। दूसरों को तो है ही नहीं, जो करता है उसको भी गम नहीं। तो किधर से आवाज आ रही है, किधर से नहीं आ रही, कैसे आ रही है, वो कुछ समझ नहीं। अगम, बस अगम आवाजा केब की गरज रयो बेरा। भवन भवन में चाननो मर बदन करे पर। भवन भवन में चानना क्या, रोम रोम उसका आनंद ले हृदय मंडल। और सहज से रटना चल, जिसके रटना नहीं चलती है तो वो सहज समाधि का गुण नहीं है। बंद हो तो फिर वो करेगा क्या। हाला बेटा मन इधर उधर फिरता रहेगा, इंद्रियां चारों में घूमती रहेगी और मन चारों में घूम। अरे इस रकार मकार में ही तो ऐसा गुण है जो इस आत्मा को माया ब्रह्म से अलग करता है। जब रकार मकार ही तेरे बंद हो गया तो फिर माया ब्रह्म से तू अटक जाएगा, तो बाहर होगा। ये समझ, सोच और विचार कर। उस देश में नहीं पहुंचे, परंतु वो भवन भवन में चानना किसका होगा, इसी का ही तो होगा। रकार मकार का जबर से चलता रहे, जो आवाज सुनेगा, जो रकार मकार चलाने की जरूरत नहीं, अपने आप चलता रहे। कभी कंठ, कभी सांसा, कभी मुकारबंद, कभी अंदर शरीर में उमंग रहता है जबर। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जब ऐसा उमंग होता है तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ध्यान समय सुन संत की आधे ठंडी हो, मस्तक से ते अत रही। ये महाराज नीचे की बातें बता रहे हैं, अब ठेठ ऊपर की बता रहे हैं। दिन दिन हंसवे दूबड़ो खेण पड़े आधे, थाके मन सुखराम के केवल पांचों ये शरीर के ऊपर नहीं लिखा है महाराज। महाराज फरमाते हैं, जो पिंड खंड ब्रह्मांड और पार ब्रह्म चार को छेदन करके और पांचवा केवल ज्ञान में जो से समाधि में समा गया पांचवें, तो महाराज फरमाते हैं देही बिल्कुल, पहले तो नीचे नीचे ही था, मस्तक गर्म था। अब महाराज फरमाते पूरा पिंड खंड ब्रह्मांड और पार ब्रह्म बिल्कुल ढीला, दुबड़ा यानी गरीब, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा अगर रेत के साथ। इन पड़े आधे, ये देह ऐसी हो जाएगी बस। अब ये तो जाएगी बस, इसका क्या मोह करना, मोह और ममता दोनों बिल्कुल ढीले। तब महाराज फरमाते हैं आधे ठंडी हो, ऐसी महाराज फरमाते हैं दिन दिन हंसवे दूबड़ो केन पड़े आधे, थाके मन सुखराम के, और ये मन बिल्कुल पांगड़ा हो जाए, चल भी नहीं सकेगा कहीं, बस स्थिर रहेगा। इसके जोर से, इस केवल ज्ञान के जोर से। मन का गुरु केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय तेरे बुद्धि पे विवेक बैराग आ गया तो थाके मन सुखराम के, बिल्कुल थक जाए, ये रोड़े अटकाना बंद हो जाए, सब साफ हो जाएगी, दुविधा भ्रम सब, मोह ममता सब ढीले, आसक्ति बिल्कुल खत्म हो जाए।
तो फिर क्रोध और अहंकार कामना का रहेगी सवाल। और जिसके ये है तो महाराज फरमाते हैं केवल के देश में पांचों विषय रहते ही, और वो है तो पांचों विषय सताएंगे, और विषय में एक भी सताएगा तो उसको आना पड़ेगा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कले वे सुख सोई जान से दूजा पारख नाय, सुन जो सब सुख राम ने के ए सुख काया मां। महाराज फरमाते इसको जो लेगा वही जाने, जो इन समाधियों का उसको आनंद आया और समझ आई, महाराज के वाणी से मेल कर लिया, वही महाराज फरमाते हैं इन चीजों को परख सकता है। इसका गुण बरतता है फिर शरीर पे, इंद्रियों पे, वचनों पे परख इसकी समझ आ जाती, काया के माय, काया के अंदर। और फिर क्या परख है? कामन व्यापे क्रोधवान माया लवलेश, ईखर है सुखराम के निपट एको देश। सुखराम जी महाराज कह रहे हैं मां कामना क्रोध लेस मात्र भी नहीं रहती। जिसके कामना क्रोध रहता है उनके वचनों से मैर मेरा निकलता, मैं और मेरा। सुखराम जी महाराज मैं और मेरा कोई रूप से वर्णन कर रहे हैं कि ज्ञान से सता से वर्णन, ज्ञान से और सता से वर्णन करते। अगर रूप से करते तो रूप छोड़ के जाते, रूप छोड़ के ही नहीं गए। सब संतों का रूप है कि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहेंगे। और एक यही खटदर्शी ब्राह्मण में इनका अवतार हुआ, और सब कोई राजपूत में हुआ तो कोई बिंजारे के घर हुए, कोई मुसलमान के घर हुए, कोई कहाँ हुआ, कोई ब्राह्मण के कुल में संत तो बहुत हुए पर अवतार ही नहीं का। ईखर यानी सत्य, नाशवान नहीं, और सत्य के संग आत्मा सत्य नित्य प्रति एक हो एक, और इदत ओछा ना हुए ना कोई वार न पार, हम देखा सुखराम के यूं सतधाम विचार। न कोई ईदका वहां जाने वाला, न कोई ओछा, सब एक समान। शायर में बूंद समाये बाद में सब लहरों के आनंद में एक समान, जड़ में जड़ बूंद रहती, बार पार नहीं है फिर कोई जड़ का। इस प्रकार ये सतधाम का ऐसा वर्णन महाराज बता रहे हैं कि जो सतधाम आत्मा मिल गई जाके एक मेक हो गई तो स्त्रीलिंग रूप ही खत्म हो जाएगा, आत्मा रूप ही खत्म, परमात्मा रूप बढ़ जाएगा। ये खरा खरी बाता कहूं मां की या मैं लाई, देता है सुख राम के दुख सुख एक न मान। ये सत्य बातें मैं सत्य में मिल करके कह रहा हूं कि उस देश में न सुख है न दुख है, न भरम है न करम है, न काल है न माया है, न जम है न काल, न जन्मना है न मरण। ऐसो ब्रह्म विचार है सुनता हो सब कोई, सुन सागर सुखराम के ऐसा शायद। सुन सागर में जब जाकर के समा गई बूंद यानी आत्मा, तो सदगुरु देव फरमाते हैं कि ऐसा ब्रह्म का विचार, ऐसी ब्रह्म की भक्ति है, ऐसा ब्रह्म का भेद है, ऐसा ब्रह्म का महाराज फरमाते हैं पराक्रम है जबरदस्त। ब्रह्म परमात्मा है, ब्रह्म आत्मा उसका अंश है। सूर्य परमात्मा है, सूर्य की किरण आत्मा। परंतु जब इस सूर्य को में मिलेगी, जब सूर्य रूप बनेगी कि सूर्य में मिले बिना। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि परस्या 10वें द्वार को तिन में फेर न कोई, केवल बिन सुखराम के वाजन सत्य न हो।
10वें द्वार में जाकर के मिले हैं। 10वें द्वार माए जन जाय विराजे। एक 10वां द्वार ब्रह्मांड है और एक 10वें द्वार केवल की बारी खोल करके और सता समाधि उसमें माए जाकर के मिल जाता है, एक मेक हो जाता है। वो महाराज फरमाते हैं केवल ज्ञान के बिना, केवल पद की प्राप्ति के बिना ये सता समाधि की समझ आ नहीं। उसकी सता समाधि शून्य समाधि का गुण वही समझेगा जो आत्मा केवल में मिल गई, एक सृजनहार परमात्मा के सतनाम निज नाम में मिल गई, अलग नहीं रहेगी। अलग रहेगी जब तक वो देश का आनंद ले नहीं। तो महाराज यहाँ महिमा कर रहे हैं कि बड़ा तीर्थंकर सूरमा केवल में सब सार, ताही को सुखराम के यो ही धाम विचार। तीर्थंकर सूरवीर हुए, 24 तीर्थंकर और अपने आप में बहुत महाराज फरमाते हैं ज्ञान में प्रवीण हुए। इतना जबरदस्त हुआ कि नेत्रों से केवल उत्पन्न हो जाता उनका, शरीर के नेत्रों से नेत्र जिसके सामने मिल जाते तो इसमें केवल उत्पन्न हो जाता सामने के। इस कारण से वो महाराज फरमाते 9 करोड़ जीवों को मोक्ष में लेके गए। 24 अकेले ऋषभदेव स्वामी 5 करोड़ को लेके गए। तो बड़े सितंगर सूरमा, ऐसे सूरवीर हुए। शरीर से नेत्र शरीर के मिलते ही केवल उत्पन्न, तो फिर उनको ग्रंथ बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तीर्थंकरों ने ग्रंथ नहीं बनाए, नेत्र से केवल उत्पन्न हो जाता तो वो ग्रंथ बनाए, जरूरत भी नहीं पड़ी। ये केवल सार में जाकर के मिल गए। तो महाराज फरमाते हमारा और तीर्थंकरों का एक ही धाम है। 5 समाधि तीर्थंकरों को लगी और 5 ही समाधि का गुण मेरे पास। इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि केवल हुआ अनेक जो गिनत न आवे कोई, 24 सुखराम में के सभी सिर होय। सभी सिर तीर्थंकरों के 5 समाधि थी और 5 ही मेरे पास। यहाँ वाणी बांचने वाले कहते हैं नहीं, तीर्थंकर तो अभी जन्म लेंगे, हम नहीं लेंगे, उनके सिद्ध शिला तक है, हमारे सुखराम जी वो गए। महाराज यहाँ वर्णन कर रहे हैं एक ही धाम है, 5 ही समाधि तीर्थंकरों के पास थी, 5 ही मेरे। फर्क क्या है हमारे में तीर्थंकरों में? जो फर्क बता रहे हैं, भक्ति में फर्क नहीं, ज्ञान में फर्क नहीं, देश में फर्क नहीं, यहाँ बता रहे मृत्यु लोक में महाराज या में मोह में फेर बोई वा बिच इनके माय, आगे सुन सुखराम के पहुंचा एक ही धाम। हमारे में और तीर्थंकरों में क्या फर्क है? तो तीर्थंकरों को यहाँ 24 तीर्थंकरों के रूप है और सूर नर सब पूजते और महिमा करते तीर्थंकर। सूर्य ने देवता भी और नर भी। और 24 तीर्थंकरों को पूछ करके और महाराज फरमाते हैं नवदा भक्ति सद जाएगी और केवल भक्ति का जो नियंत्रण जागने वाला वो नहीं जाएगा। महिमा करने से स्वर्ग वैकुंठ मुक्ति मिल जाएगी परंतु परम मोक्ष नहीं जा सकता। और इनकी यहाँ महिमा है मृत्युलोक में तीर्थंकरों की, और भी संतों की महिमा है, कबीर साहब की भी बहुत है जगत में, और भी संतों की महिमा है और मेरी नहीं है जगत। क्या कारण से? कि मैं रूप छोड़ के नहीं। दूसरा, 3 लोक के रिद्धियों सिद्धियों का, धन पुत्र की प्राप्ति का मेरे ग्रंथ में कोई आविष्कार, कोई प्रकार की बेरंग पर्चे का इसमें नहीं। इसलिए जगत इसको जानता है और जगत को वही चाहिए। वैसे तीर्थंकरों का मेरा एक ही गांव है, एक ही गांव पे, जैसे गत साध सुख सेज का ऐसा दिष्टंग हो, माँ का सुन सुखराम के उद्बुद्ध दर से, घृत का स्वाद शेष का सुख दृष्टान देके कह रहे हैं
आगे तो उद्बुद्ध रीत तीर्थंकरों की थी, वो ही मेरी है। उद्बुद्ध रीत जब जान जाएगा, पांचों समाधि का गुण आ जाएगा, तो परम मोक्ष में जाएगा। बोले वाणी कथना नहीं आओ, ज्ञान कथना नहीं आओ, अंदर महाराज परमात्मा इसकी उसको समझ आ जाए और वाणी जी से उसका मेल हो जाएगा, संतों के वाणी से। तो महाराज परमात्मा 24 इदकार है, सुर नर पूजे आए, आगे सुन सुखराम के एक कोई वस्ती जा। तीर्थंकरों का प्रभाव यहाँ देवता और मनुष्य सब जानते हैं। आगे तो तीर्थंकर वहीं पहुंचे हैं, कमी नहीं है, परंतु यहाँ सब जानते हैं और सब तीर्थंकरों को पूछते हैं। और मेरे को रूप छोड़ने नहीं गया, और न मैं यहाँ देवलोक से विष्णु लोक से आया हुआ हूँ, मैं तो सीधा परब्रह्म से सृजनहार का अवतार लेकर आया। इसमें और हमारे में ये फर्क है। और तीसरा गुण ब्राह्मण के शरीर में आया, और चौथा गुण एक में रूप छोड़ के नहीं गया। इसलिए ये चौथे देश का ज्ञान केवल का जो उत्पन्न हो जाता है, वो परम मोक्ष में आ जाता है। मैं ये ग्रंथ रूपी नेत्र छोड़ के जा रहा हूँ, और तीर्थंकरों के नेत्रों से जो गुण होता था, उनके गए बाद वो गुण मिट गया। ये वो फर्क है, ये फर्क बता रहे हमारा। देश तो एक ही है, उनके नेत्रों से होता था तो वो चले गए, तो नेत्र साथ गए। और मेरे ज्ञान नेत्र छोड़ के जा रहा हूं, और मैं धाम पहुंच रहा हूं। मैं रूप छोड़ के नहीं जाता। अगर रूप छोड़ जाता तो केवल छिप जाता, सब रूप पूजने लग जाता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, ये कुदरत का खेल है, केवल उपजे नाय, बैठा तो सुखराम के सुध बुध 10वां मान। सुध बुद्ध के साथ रहेगा तो 10वें द्वार तक, बजरपुर तक जा सकता है, त्रिकुटी समाधि तक जा सकता है। परंतु ये कुदरत का नियंत्रण निजनाम का ऐसा खेल है कि जब तक ये नियंत्रण निजनाम जागृत नहीं हुए, आत्मा को लेने को नहीं आवे, तब तक वो समाधियों का आनंद आने वाला नहीं, तब तक वो देश भी आने। उस देश के लिए महाराज फरमाते हैं, यही फेर है, ये फेर है। और संतों में और मेरे में ये फर्क किसी को अभी मालूम नहीं पड़ा। ये सत्ता की जागृति केवल ज्ञान से होती है, रूप से होती है, ये समझो, सोचो, विचारो। सब रूप को महिमा देते हैं, रूप बताएगा जब आएगा, रूप बताएगा जब आएगा। तनधारी गुरु चाहिए, समय के गुरु चाहिए, केवड़ी भगवान तो गए। ये जब तक भरम रहेगा, तब तक ये केवल उत्पन्न नहीं होगा। नियंत्रण आ जाएगा, पर ये मेरा केवल का ज्ञान बुद्धि पे विवेक वैराग नहीं आए, और ये आए बिना पांचों समाधि का सुख ले नहीं सकते। ब्रह्मांड त्रिकुटी तक रुक जाए, त्रिकुटी लांग नहीं सकेगा। इसके लिए सुखराम जी करे 20-21 इनमें फेर न सा कोई, केवल में सुखराम के पोरा को गुण जो। पोरा यानी समय, इसमें समय का गुण होता है कि भगवत विषय किस समय चल रही है। शरीर गए बाद भी सुखराम जी के भगवत विषय चल रही है, यानी सत्ता जागृत हो रही है इनके नाम से, इनके ज्ञान से। ये पूरा खत्म हो गई थी बेटा आटा। सुखराम के कुछ करने को काम, ये मोक्ष रास्ते में कोई फिरसार नहीं है। शुद्ध बुद्ध जो सत्ता ध्यान रख के, शुद्धि बुद्धि समता वैराग वृत्ति रख के, और फिर इस धाम को परखना चाहता है, इस ज्ञान के सारे, तो महाराज फरमाते वो उस देश में आ जाए।
और नहीं तो बिना सतगुरु विधि के भजन किए बिना, नियंत्रण निजराम की जागृति के बिना, बोला कितनी करनियां कर लो, कितने ही कसौटी पे चढ़ जाओ, वो देश आने वाला। ये फर्क है हमारा। ये फर्क जब ही मिटेगा कि केवल जागृत होगा, नियंत्रण निजनाम, वो जो विधेय मंडल में ले जाने वाला वो आएगा। और वो कब आएगा? कोई रूप से नहीं आता, किसी के रूप से देने में नहीं है। दिष्ट मुष्ट में ना बंधे, बोल प्रति न हो, केवल कोसुण बीज गेब सो जन्मे आवे, नहीं करने के माय ज्ञान से कदे न पावे, ना केवल उपदेश मांड में रहे न कोई। ये मांड में भी नहीं रहता। महाराज फरमाते हैं कि डंका कब फड़कता है? राजजोग ओ कहिए भाई, सब जोगन को राजा, सब कूचिया मुद्राएं ज्ञान ध्यान से जा सज जावी, राजयोग प्रगटे ओ घट में मन के बस नहीं कोई। राजयोग जिसके ये प्रकट हो गया तो मन के बस में नहीं। इसको कोई मन के बस में रखना चाहता है तो ये रहता है, नहीं मैं इसको आज्ञा दूंगा तो आ जाएगा, तो मन के बस में है क्या? या रूप के बस में है क्या? परमात्मा को बस में कर रखा है। ये राजयोग है। राजा रानी जब महल पे चढ़ेंगे तो झंडा फुड़केगा, और महाराज फरमाते हैं सारे योगन का राजा है ये। पूरा जागेगा, उसकी दुआई फिरेगी सब जगह राजा की। तो दुआई 3 लोक 14 भवन में फिरती है, चौथे लोक में। चौथे लोक में तो पहुंचेगा जब दुआई 3 लोक में राजा की। इसी प्रकार ये राजयोग है। 3 लोक 14 भवन के कितने ही साधन हो, राजयोग के अलावा श्वास के आधार के, मन विचारों के आधार से, ये सब साधन इसमें सज जाते, एक भी बाकी नहीं रहता। ये दुआई फिरना, एक डंक्यो बाजे एक भाई 3 लोक में, एक डंक्यो बाजे एक घाई लोक लोक में बटे बधाई। ये एक डंक्या जहां भी जाता है, सुरपुर नरपुर नागपुर कहीं भी जाता है, जमपुर, बधाई बढ़ती है इसकी। सब इसका दर्शन करना चाहता है। एक डंक्या कौन है? ये नियंत्रण आधा शब्द, ये राजयोग की पहचान है। राजयोग की 2.5 अक्षर की 2 अक्षर रकार मकार चलते हैं, ये माया ब्रह्म से अलग करते हैं। और एक डंक्या उस देश में मिलाता है कौड़ छेदन करके, और सब जगह इसकी दुआई फिरती है। और विधेय मंडल में जाके अगम आवाजों में कोरा का गुण जागृत, राजा रानी महल में तब झंडा फुड़कता है जबरदस्त। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि संसार में ये झंडा जब ही फुड़केगा कि संसार में ब्रह्म ज्ञान घट आया रे लो। ब्रह्म ज्ञान घट आएगा और ब्रह्म ज्ञान की समझ होगी, तब कै सुखराम रचक सुख वहां है। रचक सुख है बिल्कुल धाप के, फिर कभी सुख मिटने वाला नहीं। आनंद मिले नहीं बावड़े, हे सिख कहूं मैं तू, उस देश में मिले बाद आत्मा कभी वापिस जन्म मरण में नहीं आएगी, न 3 लोक में आएगी। जब तक ब्रह्म ज्ञान प्रकट नहीं होगा, क्या अवतार मिनक न लोई, ब्रह्म ज्ञान बिन ब्रह्म ध्यान बिन मुगत न हुई। ब्रह्म ध्यान के बिना ये मुक्ति होने वाली। ब्रह्म ध्यान चाहिए, पर ब्रह्म ध्यान कब लगेगा? ब्रह्म भक्ति आएगी, 2.5 अक्षर की भक्ति आएगी, एक डंका बाजेगा, तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो ब्रह्म ज्ञान में फेर कहा वे। ब्रह्म ध्यान में भी फेर है। क्या फेर है? बिना भेद कोई मोख न जावे, बिना भेद के विधि के बिना। भेद का मतलब सतगुरु विधि। राम नाम तो सबके पास है, पर सतगुरु विधि के बिना वो नियंचर आवे नहीं। और नियंचर आए बिना जो जड़ सो सुन नावे धोवे, पीवण विद बिन प्यास न जाए। फिर वो तो जड़ से, राम नाम रूपी जड़ से नाना धोना है, कपड़े धोना नहाना, पर उससे प्यास थोड़ी जाएगी। प्यास तो पीने से जाएगी।
तो महाराज फरमाते हैं पानी जल पिएगा कैसे, अन्न खाएगा कैसे, कंठ भी चलेंगे, होठ भी चलेंगे, मुंह चलेंगे, श्वासा चलेंगे। तो ये तरीके में सब चलते हैं। खाना खाने के पीने जल पीने की जो विधि है वो ही विधि इसमें। अगर ये श्वासा मुंह जीभ होठ नहीं चलेंगे तो वो जल भी पी नहीं सकता, न अन्न खा सकता, और राम राम सत होगा। इसी प्रकार ये ब्रह्म भक्ति का गुण बता रहे हैं महाराज। ये सांसों सांस जो राम नाम रटना है, ये जड़ पीने की जैसे है, अन्न खाने की जैसे है। ये खाएगा पिएगा यदि आत्मा अमर होगी, नहीं तो हो नहीं सकती। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट गुरु राम जी महाराज के ज्ञान सत्सरु भगवान ने धन्य हो। भगवंता ने धन्य हो। जीवा कारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो। सबने राम 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 राम।